धार के धारनाथ मंदिर का भव्य विकास धारेश्वर लोक के रूप में किया जाएगा। परियोजना के पहले चरण में लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से 1500 लोगों की क्षमता वाला सत्संग भवन बनवाया जाएगा। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने बताया कि इसके लिए राशि स्वीकृत हो चुकी है। वैसे तो मंदिर के जो स्वामी हैं वे स्वयं भोलेनाथ हैं और उनसे ऊपर तो पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है, पर फिर भी प्रशासनिक व्यवस्था के नाते क्योंकि ये शासन के अधीन ये प्रांगण है तो हम लोग पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो भगवान ही अध्यक्ष हैं। विधायक नीना वर्मा ने जनता से निर्माण में सहयोग की अपील की है, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा ने कहा कि धारेश्वर लोक क्षेत्र का प्रमुख धार्मिक व पर्यटन केंद्र बनेगा। लोग आते हैं श्रद्धा के साथ, तो मन में विचार था कि कैसे हम विकास करें। उस विकास की कल्पना जब उज्जैन में महाकाल लोक बना तब से दिमाग में था कि अपन भी कैसे धार के धारेश्वर को इसको एक धार लोक के रूप में, धारेश्वर लोक के रूप में इसको विकसित करें, और इसलिए अपन ने प्रयास किए। कार्यक्रम में 3D प्रस्तुति के जरिए परियोजना की झलक दिखाई गई और अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इसको शिवलिंग के जलधारी के रूप में पूरा प्लान किया गया है, जिसमें सेंटर में हमारा धारेश्वर मंदिर शिवलिंग की जगह होगा। गेट नंबर 1 मौजूदा गेट, इसके सामने एक भव्य त्रिशूल की स्थापना होगी। इसी के साइड में चिल्ड्रंस पार्क होगा। मौजूदा मंदिर को कंजर्व किया जाएगा। इसी के साथ में रिलीजियस गार्डन और मेडिटेशन स्पेसेस होगी। बावड़ी को भी कंजर्व किया जाएगा। इसके इर्द गिर्द वॉकिंग ट्रैक आप देख रहे हैं, ये 20 फीट चौड़ा होगा। यह चिल्ड्रंस पार्क जिसमें बच्चों के लिए झूले और सैंड पिट होगा। तारों की भव्य प्रतिमाएं विकसित होगी। इसमें करीब 10 अवतारों की मूर्ति स्थापना कर सकेंगे। इन मूर्तियों को गन मेटल से बनाने का प्लान है। सभी मूर्तियों को आर्टिफिशियल लाइट्स और साउंड इफेक्ट्स के जरिए हाईलाइट किया जाएगा। जैसे जैसे अपने पास राशि जैसे जैसे स्वीकृति होती जाएगी इसको बढ़ाते जाएंगे। इस समय तो लगेगा, लेकिन धार के लिए एक बहुत ऐतिहासिक उपलब्धि होगी, उसके लिए खासकर सहयोग बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशासन के द्वारा जिस प्रकार उज्जैन का महाकाल लोक उसी की कल्पना करके धारेश्वर लोक की कल्पना की गई। बृहत प्रोग्राम है, बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लिया है। इस पूरे परिसर को नाप के और कहाँ कहाँ कौन सी सुविधा दी जा सकती है, इस प्रकार से पूरा प्रोजेक्ट बनाया गया है। लगभग 10 करोड़ से ऊपर ही जाएगा, लेकिन प्रारंभ में 3 करोड़ रुपए तो अभी स्वीकृत हो गए हैं और उससे अभी अपना जो सत्संग हाल है सबसे पहले ये बनाया जाएगा। उसके आसपास जो सुविधाएं होनी चाहिए वो बनी जाएगी। और इस बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी से ने आग्रह किया है, पूरा प्रोजेक्ट बना के दिया है। उम्मीद है कि बहुत जल्द शीघ्र हो जाएगा। इसके अलावा जैसे अभी भाई योगेश अग्रवाल जी ने भी बोला कि भाई जितने का प्रोजेक्ट उसका 1% हम वो स्वयं अपनी तरफ से देंगे। इस प्रकार और भी बहुत से सहयोगी हैं जो दाता है जो इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। इसके अलावा जैसा विधायक जी ने कहा कि जो CSR फंड होता है जो औद्योगिक क्षेत्र के लोग देते हैं, तो अभी तक अपन कई जगह स्कूल बनवाते हैं, कई जगह उनसे सहयोग लेते हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट एक बार उनको भी दिखाया जाएगा कलेक्टर महोदय के साथ में जाके वहाँ पे पीतमपुर वगैरह में, और उनसे भी ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग लेने की कोशिश करेंगे ताकि अपना ये जो भव्य धारेश्वर का एक भव्य प्रोजेक्ट अपन ने बनाया है, एक परिकल्पना अपने धारेश्वर लोक की है, वो अपना साकार हो सके।
सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया, और इस विश्वास का ही परिणाम है कि अभी तक तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। सड़क, बिजली, पानी, गांव, स्कूल, शहर, सबको हम प्रोग्रेस करते चले जा रहे थे, लेकिन अंतहीन प्रगति के बाद अब ऐसा लगा कि हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए। जिन्होंने हमें इतना कुछ दिया है उनके लिए अगर हम कुछ कर पाएँ तो शायद इससे ज़्यादा और सौभाग्य की बात नहीं हो सकती है। जब उज्जैन का महाकाल लोक का निर्माण हुआ और वहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसको देखने के साथ ही एक क्लिक हुआ कि हमारे यहाँ की जो धार की पहचान है, धारनाथ बाबा का यदि हम स्थान को अच्छे से व्यवस्थित तरीके से डेवलप कर सकते हैं तो बहुत ही धार के लिए सौभाग्य की बात होगी। और इसको ध्यान में रख कर के जब प्रशासन से, कलेक्टर सर से चर्चा की गई तो प्रशासन के सहयोग से वल्लभ भाई अग्रवाल जी के द्वारा ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया, बनाया गया, और ये आप लोगों ने अभी देखा होगा कि उसको हमने एक भव्यता प्रदान की है, कंट्रोल से हो। और ये सब करने के बाद जब इसकी भव्यता अपना स्वरूप ले लेगी तो शायद हमें ऐसा लगेगा कि हमने धार के लिए कुछ किया है या धार को एक नई पहचान दी है। धार के इतिहास के अंदर एक नया स्वर्णिम युग की शुरुआत होगी। और आप सब लोगों से अपील है कि आप सब लोग बाबा से प्रार्थना करें कि ये जल्दी से जल्दी पूर्ण हो सके। एक बार फिर सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों से क्या अपील करना चाहिए? अपील तो मैंने यही करनी है कि कलेक्टर सर से इसका एक अलग से सेपरेट अकाउंट खोला जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है। अब बाबा की जितनी इच्छा होगी उतना उसमें लगता चला जाएगा। अगर किसी का कोई मन है या कोई चाहता है तो उस अकाउंट के अंदर कलेक्टर सर को ही उस अकाउंट के अंदर अपनी राशि जमा कराएगा। आपने भी सहयोग राशि देने का ऐलान किया है क्या? हाँ, मैंने अपनी तरफ से शुरुआत करी है वर्मा जी के द्वारा 1,11,000 की, और वो हम कलेक्टर साहब के अकाउंट खुलते ही उसमें जमा करा देंगे।